ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे शिव पुराण में वर्णित पितृपक्ष की पौराणिक कथा। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है, अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे हमारी सहायता करते हैं। वायु पुराण में आत्मज्ञानी सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिवृंद, परमेष्ठी ब्रह्मा ने पूर्व काल में जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसे तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा है, जो लोग मनुष्य लोक के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करेंगे उन्हें पितृगण सर्वदा पुष्टि एवं संतति देंगे। श्राद्ध कर्म में अपने पितामह तक के नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दे दिया जाए वे पितृगण उस श्राद्ध दान से अति संतुष्ट होकर देने वाले की संततियों को संतुष्ट रखेंगे, शुभ आशीष तथा विशेष सहाय देंगे। हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सब से सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे पितृगण ही हम सबको सत प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। नित्य प्रति गुरु पूजा प्रभृति सत्कर्म में निरत रहकर योगा अभ्यासी सब पितरों को तृप्त रखते हैं। योग बल से वे चंद्रमा को भी तृप्त करते हैं, जिससे त्रैलोक्य को जीवन प्राप्त होता है। इससे योग की मर्यादा जानने वालों को सदैव श्राद्ध करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा पितरों को श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तुएं ही श्राद्ध कही जाती हैं। श्राद्ध कर्म में जो व्यक्ति पितरों की पूजा किए बिना ही किसी अन्य क्रिया का अनुष्ठान करता है उसकी उस क्रिया का फल राक्षसों तथा दानवों को प्राप्त होता है। वराह पुराण में श्राद्ध की विधि का वर्णन करते हुए मार्कंडेय जी गौमुख ब्राह्मण से कहते हैं, विप्रवर छह वेदांग को जानने वाले यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर भांजे, दौहित्र, ससुर, जमाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले शिष्य, संबंधी तथा अपने माता पिता के प्रेमी ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मनु स्मृति में कहा गया है कि जो क्रोध रहित, प्रसन्न मुख और लोक उपकार में निरत है, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुनियों ने श्राद्ध के लिए देवतुल्य कहा है। वायु पुराण में आता है, श्राद्ध के अवसर पर हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल योग में निपुण एक ही ब्राह्मण संतुष्ट होकर दे देता है एवं महान भय अर्थात नरक से छुटकारा दिलाता है। 1000 गृहस्थ, 100 वानप्रस्थी अथवा एक ब्रह्मचारी इन सबसे बढ़कर एक योगी है। जिस मृत का पुत्र अथवा पौत्र ध्यान में मग्न रहने वाले किसी योगा अभ्यासी को श्राद्ध के अवसर पर भोजन कराएगा, उसके पितृगण अच्छी वृष्टि से संतुष्ट किसानों की तरह परम संतुष्ट होंगे। यदि श्राद्ध के अवसर पर कोई योगाभ्यासी ध्यान परायण भिक्षु न मिले तो 2 ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिए। वे भी न मिले तो किसी उदासीन ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। जो व्यक्ति 100 वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर वायु का आहार करके स्थित रहता है उससे भी बढ़कर ध्यानी एवं योगी हैं। ऐसी ब्रह्मा जी की आज्ञा है। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित
चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्र स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। बच्चों के सूतक जिनके घर में हों, दीर्घ काल से जो रोगग्रस्त हों, मलिन एवं पतित विचारों वाले हों, उनको किसी भी प्रकार से श्राद्ध कर्म नहीं देखने चाहिए। यदि वे लोग श्राद्ध के अन्न को देख लेते हैं तो वह अन्न हव्य के लिए उपयुक्त नहीं रहता। इनके द्वारा स्पर्श किए गए श्राद्धादि संस्कार अपवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले, कृतघ्न, गुरु पत्नी गामी, नास्तिक, दस्यु, नृशंस, आत्मज्ञान से वंचित एवं अन्य पाप कर्म परायण लोग भी श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। विशेषतः देवताओं और देव ऋषियों की निंदा में लिप्त रहने वाले लोग भी वर्जित हैं। इन लोगों द्वारा देखा गया श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं पितृपक्ष में शास्त्रों में वर्णित पितृपक्ष की कथा। शिव पुराण के अष्टम स्कंद में कोटि रुद्र संहिता में यह कथा है। एक बार गौतम महर्षि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इसके फल स्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। जिस क्षेत्र में गौतम ऋषि निवास करते थे वहां उस समय पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने 6 महीने में प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम महर्षि ने कहा, हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए जिससे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाए। वरुण देव ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का विधान है, परंतु मैं आपको वरदान स्वरूप एक गड्ढा भर देता हूँ जो हमेशा भरा रहेगा। इससे आप अपने सभी कार्य, देव, पितृ और अन्न उगाना पूर्ण कर सकेंगे। वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहाँ और भी ऋषि पत्नियां पानी भरने के लिए आने लगी। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने शिष्यों को डांट कर भगा दिया। ऋषि पत्नियां ऐसा ही करती रही। पहले अपने आप पानी भरती और फिर गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी। अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को जाकर झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि यह हमें गड्ढे में से पानी नहीं भरने देती। इनको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया जो काफी दिनों तक चला। यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन ऋषियों ने कहा, हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वह यह जगत छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि गौतम महर्षि बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता से कहा, आपको हमें यह वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उन सबके सामने मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उनको वचन दिया कि ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में घुस गए और उनकी फसल खाने लगे। गौतम ऋषि ने पतले तिनके के समान डंडे से गाय को जैसे ही खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई। अब सारे ऋषियों ने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा, तुमने गौ हत्या की है, इसलिए हम सब तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने उन ऋषियों से बहुत माफी मांगी, परंतु सभी ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पितृपक्ष में जब पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
इससे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, ऋषिवर आप दुखी न होइए। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण न मिलने की स्थिति में आप गाय को भी भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि गाय माता भी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौ हत्या का दोष लगा है। यज्ञ देवता ने कहा, वह गाय तो बनावटी थी, इन ऋषियों के कहने पर ही मैं वह गाय बनकर आया था। यज्ञ देवता ने गौतम ऋषि से माफी मांगी। अब गौतम ऋषि ने श्राद्ध पूर्ण किया, जिससे अन्य ऋषि जल भुन गए। सभी ऋषि गौतम ऋषि से कहने लगे, तुमने अपने पूर्वजों के प्रति भी अपराध किया है, अब तुम यह जगत छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो 1 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरि पर्वत है, तुम उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहां तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा, नहीं तो तुम कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनका आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहने लगे। वह और उनकी पत्नी शंकर भगवान की आराधना करने लगे। उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करते रहे। एक बार शंकर भगवान उनकी आराधना से प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। शंकर जी ने गंगा जी को वहाँ प्रकट कर दिया। गंगा जी शंकर जी से कहने लगी, प्रभु यदि आप पार्वती जी सहित यहाँ विराजमान होते हैं तो मैं भी यही रहूंगी, क्योंकि मुझे भी आपके सानिध्य की आवश्यकता है। अब प्रभु वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और वह गंगा गोमती गंगा कहलाने लगी। जब ऋषियों को यह पता चला कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत पर गंगा जी को ले आए हैं, तो सभी गंगा जी के दर्शन करने आए, परंतु गंगा जी ने उनको दर्शन नहीं दिया, वह लुप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपका अपराध किया है, इसलिए इनको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, देवी इन्हें माफ कर दो, क्योंकि इनके कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और शंकर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं और इनके कारण ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति भी हुई है। त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।